नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है। हम सबके दिल में कुछ बड़ा करने की चाह होती है, परंतु हम में से कई लोग शून्य से शुरुआत करने से हिचकिचाते हैं। तो आज की कहानी इसी विषय को केंद्र में रखकर इसका ताना बाना बुना है। अनुभवों के पिटारे में से आज जो कहानी निसरत हुई है उसका शीर्षक है 100 का सफ़र ज़ीरो से होता शुरू। आज की कहानी पुणे के निवासी रामपाल की है, जो कि माली का काम करते हैं और इसी शून्य की विचारधारा को उन्होंने हमारे सामने एक सीख के रूप में पेश किया है। कहानी शुरू करती हूँ। पुणे के निवासी रामपाल, जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा छाप थे, लेकिन हुनरमंद ज़रूर थे। वो पेशे से एक माली हैं और बंजर धरा को हरी भरी करने की कला में माहिर हैं। रामपाल घर घर जाकर लोगों के बगीचे संभालते थे। गुज़र बसर लायक पैसा बच जाता था। मेहनती खूब थे। 45 वर्ष की आयु में दिन भर साइकिल चलाकर घर घर जाते, अपना काम पूरी लगन से करते। एक दिन रामपाल पर पुणे निवासी नवीन वेगुलेकर की नज़र पड़ी। नवीन ने रामपाल से कहा कि उनके घर में एक बगीचा है जिसकी देख रेख के लिए उन्हें माली की ज़रूरत है। रामपाल मान गए। नवीन ने पूछा कि बगीचे के रख रखाव के कितने पैसे लगेंगे, तो रामपाल ने कहा जो भी नवीन सहर्ष देंगे वो स्वीकार कर लेंगे। असल में रामपाल के मस्तिष्क में एक अलग ही प्लान था। नवीन का घर पुणे के पॉश इलाके में था। वहाँ अधिकतर धनाढ्य लोगों की कोठियाँ थीं। अगली सुबह रामपाल साइकिल पर आए। नवीन से कहा, राम राम सेठ। औजार निकाले, काम में जुट गए। 15 दिन में रामपाल ने बगीचे का कायाकल्प कर दिया। बगिया को ऐसा सजाया कि स्वयं नवीन भी देखकर हैरान रह गए। फिर अपने प्लान के मुताबिक आसपास के लोगों से संपर्क साधना शुरू किया। उन्हें नवीन के बगीचे में किया हुआ रूपांतरण दिखलाया। आसपास के लोगों को भी रामपाल का काम पसंद आ गया और एक एक कर उन्होंने आस पड़ोस के सभी बगीचों की देख रेख का काम पकड़ लिया। सुबह 6 बजे से सांझ 6 बजे तक रामपाल जी तोड़ मेहनत करते, एक एक बगीचे को नया रूप देते। काम भी बढ़ा, आमदनी में भी इजाफा हुआ। रामपाल ने अब एक मोटरसाइकिल खरीद ली। 2 साल की अवधि में रामपाल ने 20 घरों के बगीचों की देख रेख का काम संभाल लिया। 4 लड़कों को नौकरी पर भी रख लिया। इसी बीच पुणे के एक मशहूर बिल्डर की नज़र रामपाल के काम पर पड़ी। उसने रामपाल को एक पूरे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में पेड़ पौधे लगाने का ठेका दे दिया। रामपाल ने फिर दिन रात एक कर दी। इस ठेके ने रामपाल की किस्मत पलट दी। काम 10 गुना बढ़ा, आमदनी भी कई गुना बढ़ गई। एक बार नवीन ने रामपाल को फ़ोन में लाया। अपने बगीचे में वो कुछ काम करवाना चाहते हैं। नवीन को रामपाल से मिले 2 वर्ष बीत चुके थे। रामपाल ने कहा वह कुछ देर में उनके बंगले पर पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद नवीन वेंगुलेकर के बंगले के आगे एक चमचमाती होंडा सिविक गाड़ी आकर रुकी। नवीन घर के बाहर खड़े थे। गाड़ी में से एक शख्स उतरा, बोला, राम राम सेठ। नवीन को लगा ये कौन सेठ है जो चमचमाती गाड़ी से उतरकर मुझे सेठ बोल रहा है। फिर सामने खड़े शख्स ने कहा, पहचाना? मैं रामपाल। क्या वही रामपाल जो आज से 2 साल पहले साइकिल पर नवीन के घर आता था, आज होंडा सिविक में विराजमान था? हक्के बक्के नवीन को रामपाल ने हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए कहा, आपके पास से ही शुरुआत की थी।
नवीन अब कम से कम यह उम्मीद तो नहीं कर रहे थे कि होंडा सिविक जैसी आलीशान गाड़ी से उतरा कोई शख्स उनके बगीचे की मिट्टी खोदेगा, परंतु फिर कुछ ऐसा ही देखने को मिला जिसकी उम्मीद नवीन को भी नहीं थी। रामपाल ने औजार निकाले, काम पर जुट गए। उनके साथ उनके सहायक भी थे, परंतु उन सब में से अब भी सबसे अधिक मेहनत करते रामपाल ही दिखे। इसी दरमियान नवीन ने रामपाल की यह तस्वीरें खींच ली। नवीन के लिए यह सारा घटनाक्रम अविश्वसनीय था। एक साधारण माली जो साइकिल से होंडा सिविक तक का सफ़र तय कर चुका था, आज भी अपने काम के प्रति उतना ही निष्ठावान और समर्पित था। आज भी उसके हृदय में अपने काम के प्रति उतना ही सम्मान था। साइकिल से होंडा सिविक तक के सफ़र में रामपाल का एक ही हम सफ़र रहा, उनका पुरुषार्थ, उनकी मेहनत। हम सब के दिल में कुछ बड़ा करने की चाह होती है, परंतु हम में से कई लोग शून्य से शुरुआत करने से हिचकिचाते हैं। किसी बड़े काम की शुरुआत बेशक छोटी हो, पर रामपाल की कहानी इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कर्मठता और पुरुषार्थ के दम पर इंसान साइकिल से होंडा सिविक तक का सफ़र तय कर सकता है, क्योंकि 100 तक का सफ़र पहुंचने का 0 से ही शुरू होता है। तो इसीलिए 100 का सफ़र 0 से होता शुरू, जिसमें रामपाल जैसे माली ने पुरुषार्थ और मेहनत के बल पर अपना प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जीवन के प्रति हमारी सोच बदल सकती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।